सुल्तानपुर में हुए एनकाउंटर पर मचे संग्राम की करते हैं। समाजवादी पार्टी के बाद आज कांग्रेस का एक दल एनकाउंटर में मारे गए आरोपी मंगेश के घर पहुंचा। कांग्रेस नेताओं ने मंगेश को श्रद्धांजलि दी और एनकाउंटर पर सवाल उठाए। वहीं मंगेश के परिवार का कहना है कि पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर किया है। अब एसटीएफ के एनकाउंटर पर सवालों की बौछार हो रही है। सुल्तानपुर एनकाउंटर में मारे गए मंगेश यादव का घर सियासी जमातों के पर्यटन का केंद्र बन गया है। पहले समाजवादी पार्टी के लोग मंगेश के घर पहुंचे, अब कांग्रेस का दल मंगेश के घर पहुंचा है। होड़ लगी है मंगेश की मौत पर मातम मनाने वालों की। विपक्ष बार बार लगातार कह रहा है कि मंगेश का एनकाउंटर फर्जी है और सरकार कह रही है कि अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। हमारी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। जब जनता से जो वादा किया था माफिया मुक्त, भय मुक्त, जितना भी इसमें शामिल रहेंगे अपराधी जितने भी रहेंगे उन्हें कम से कम उत्तर प्रदेश छोड़ के जाना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी, सबसे बड़ी चीज है कोई भी पुलिस अगर किसी अपराधी को पकड़ती है पहले अपराधी लोग पुलिस को दौड़ाते थे पिछली सरकारों में। हमारी सरकार में पुलिस अपराधी को दौड़ा रही है। अब इस मामले में मायावती भी कूद गई हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि यूपी के सुल्तानपुर जिले में एनकाउंटर की घटना के बाद से बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कानून व्यवस्था को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं तथा अपराधी व जाति के नाम पर जबरदस्ती की राजनीति की जा रही है, जबकि इस मामले में ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई जैसे हैं। सियासत अपनी जगह है, मगर इतना जरूर है कि मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवालों की भरमार सामने है। मंगेश का परिवार लगातार कह रहा है कि फर्जी तरीके से पुलिस वालों ने मंगेश को मार डाला। आपके बेटे के ऊपर 8-9 मुकदमे थे, कभी आप लोगों को जानकारी हुई कि वो इतना बड़ा अपराधी है? पुलिस गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा लिखी है। यह अपराधी होता सर इतना लेटा नहीं मिलता हो। अब इतना बड़ा छोटा मोटा घर, हम तो अब क्या मैं बोलूं अब आपसे, अब कुछ कहेंगे नहीं। हमारा जो आग बुझ गया, हम सब आप कुछ नहीं कह पाएंगे। उस दिन मंगेश हमारे साथ थे, स्कूल पे गए थे फीस जमा करने के लिए, जो कि हम फीस कार्ड यहाँ घर पे छूट गए, हम फीस जमा नहीं कर पाए। फिर लेकर आए वापस मम्मी को दिए और जब स्कूल से घर हम लौट के आए 2 बजे तो भाई हमारे घर पे ही थे। ये कब की बात है? ये 28 तारीख को। एक चीज ये बताइए कि 28 अगस्त को पुलिस कह रही है कि सुल्तानपुर में जो ज्वेलरी शोरूम में लूट हुई उसमें मंगेश शामिल था 28 तारीख को। नहीं, वहाँ पे वो नहीं गया था, हमें पूरा यकीन हो जाएगा। विपिन क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? मेरा एनकाउंटर करने के साथ ही मेरा एनकाउंटर। एसटीएफ पर परिवार आरोप लगा रहा है, विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं, मगर यूपी पुलिस ऐसे आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। इस तरह की चीजें पुलिस नहीं करती है और पुलिस के जब गोलियां चलती हैं और जिन लोगों ने इस तरह की चीजें फेस की हैं, जो हमारे पूर्व के अधिकारी रहे हैं या कर्मचारी रहे हैं, उन सबको ये पता है और इस तरह की सारी बातों का मैं खंडन करता हूं और पुलिस पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर कार्रवाई करती है। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, मगर चुनावों से पहले जाति वाली राजनीति और एनकाउंटर का मुद्दा प्रदेश की सियासत में खलबली मचाए हुए है। संतोष शर्मा, जौनपुर, आज तक। पुलिस कहती है कि मंगेश के पास ब्रांडेड सामान मिला, मगर परिवार पूछता है कि अगर मंगेश इतना ही बड़ा अपराधी था तो उसका घर झोपड़ी में क्यों है। परिवार कहता है कि उन लोगों के पास साइकिल है, मोटरसाइकिल तक नहीं। मंगेश के घर से आज तक की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। यूपी एसटीएफ ने 5 सितंबर की भोर में सुल्तानपुर में ज्वेलर्स के घर पर हुई डकैती के मामले में जिस 1 लाख के नामी मंगेश यादव को एनकाउंटर में मार गिराया, मैं इस समय पर मंगेश यादव के घर पर मौजूद हूं। ये जौनपुर का अगरौरा गांव है, बक्सा थाना क्षेत्र में पड़ता है, जहां पर ये मंगेश यादव का घर है। आप घर देखिए, ये मंगेश की तस्वीर है। गांव के तमाम अन्य लोग यहाँ पर आ रहे हैं, गांव का बेटा था। ये घर है, आप सिर्फ एक कमरा है जिसमें अंदर पूरी गृहस्थी बसी हुई है। इसी कमरे में घर का जो सामान है, खाने पीने का सामान है, कपड़े हैं, बिस्तर हैं, 10वीं में पढ़ रही बहन की किताबें हैं, वो सब चीजें रखी हुई है। यानी कि पूरी गृहस्थी एक कमरे में रखी हुई है। पिता गुजरात में ट्रक चलाता है, छोटी बहन मंगेश की
जो 15 साल की है वो 10वीं में पढ़ाई कर रही है। और ये अब बाहर निकलते हैं तो इस परिवार के रहने के लिए ये एक छोटी झोपड़ी है, यहाँ पर पूरा परिवार गुजर बसर करता था। बेटे की मौत के बाद माँ बेसुध पड़ी है, माँ की हाल खराब है। परिवार व गांव के अन्य लोग आए हैं, ढाढ़स बंधा रहे हैं। ये उनकी माँ है, जो लोग ध्यान रख रहे हैं गांव के लोग। अहम बात कि इस पूरे एनकाउंटर के दौरान जो यूपी एसटीएफ के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई, उसमें कई चीजें ऐसी थी जो चौंकाने वाली थी, जिसमें कहा गया कि आरोपी के पास से, मंगेश यादव के पास से तमाम ब्रांडेड हेलीफाइजर और तमाम बड़ी कंपनियों के कपड़े मिले हैं। अमेरिकन टूरिस्टर का बैग मिला है, 4 किलो चांदी मिली थी। तो सवाल इस बात का जरूर के घर वाले उठा रहे हैं। मंगेश को गांव वालों का कहना है कि जब वो करोड़ों की डकैती डाल रहा था, इतना बड़ा लुटेरा था, तो फिर आखिर परिवार झोपड़ी में क्यों रह रहा था। कई ऐसे सवाल हैं जो कायम है। आगे आने वाले वक्त में क्या इन सवालों का जवाब मिलेगा, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है।